विद्यावधूत जीवनम। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया, इसका जो जाप करता है तो वो विद्या प्रकाशित होती, जो अविद्या का नाश करके महासुख में निमग्न कर दे। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। क्षण क्षण में आनंद समुद्र की बाढ़ आ जाती, प्रेमामृत में उपासक डूबने लगता है, नाम जापक। देखो देखो कैसी अद्भुत नाम की फलवृत्ति। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। अभी राधा नाम सुधा रसम का स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमारे अंदर पाप प्रवृत्ति है, पाप आचरण है, पाप पूर्व संचित है। जब नाम जप इन सबको मिटा देगा तो प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, ऐसा आनंद आगे मिलने वाला है जो तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी सोच में नहीं है। वो एक एक क्षण में नवीन प्रेमानंद, पूर्ण अमृत स्वाद। राधा नाम सुधा, सुधा रसम, अमृत रसम। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, वो स्वाद मिलेगा। ये जीवन को अगर आप लौकिक और पारलौकिक भोगों में फंसाकर नष्ट नहीं करना चाहते तो प्रार्थना है, आंख मूंद लो और नाम को पकड़ लो। आंख मूंदने को मतलब अब बुद्धि को मत दौड़ाओ, नाम पकड़ लो। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भीतर और बाहर दोनों जगह पावन प्रकाशित और आनंदमय कर दे वो भगवन नाम कीर्तन, वो भगवन नाम जप है। कोई अन्य साधन छूने की भी जरूरत नहीं। अंतःकरण को और बाह्यकरण को दोनों को पावन कर दे, तन और मन दोनों प्रेम में डुबा दे, ये सामर्थ नाम की है। इसलिए आविर्भूतम तन्महाकृष्ण नाम तन्मे साध्यम साधनम जीवनम च। गुरु कृपा से जिह्वा पर नाम का आविर्भाव होता है। देखो महाप्रभु कैसे कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम धमा प्रण हो गर्भ कर्मा यत तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये मेरी जिह्वा जो राधा राधा रट रही है, सिर्फ वृंदावन की कृपा से। आज शिव सिद्ध सुरेश मुख जपत रहत निशी जाम। बाधा जन की हरत है राधा राधा नाम। जिसे एकांत में भगवान शिव भी जपते हैं, ब्रह्मा भी जपते हैं, बड़े बड़े महर्षि जन जपते हैं। रात दिन जो समस्त साधनाओं की बाधा का नाश करके अद्भुत सुख प्रदान करता है, वो है राधा 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 नाम। राधा राधा जे कहे ते न परे भव फंद। जासु कंध पर कमल कर धरे रहित ब्रज चंद। जिनकी जिह्वा पे राधा राधा ऐसा चलता रहता है, उसे कभी संसार चक्र में फंसना नहीं होता, क्योंकि जिनके अधीन श्री लालजू महाराज हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गलबहियां दिए इशारे पर जिनके डोलते हैं, वो है राधा। और वो राधा नाम जिसकी जिह्वा में है, राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम। ते भव सिंधु उल्लंघि के बसत सदा ब्रज धाम। जिनकी जिह्वा से राधा 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 ऐसा, वो संसार समुद्र से पार होकर ब्रज 84 कोस भूमि में आकर दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाते हैं। अखंड वास, अनंत काल के लिए वास इस ब्रज 84 कोश में वृंदावन धाम में उससे मिलता है। अगर नाम जप नहीं है तो ऐसे आचरण बनेंगे कि भूत की तरह भटकना पड़ेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात नाना प्रकार की योनियों को बलात् सहना होता है।
आप मनुष्य योनि में हैं तो बचाव पक्ष है, अन्य योनियों में बचाव पक्ष नहीं है। भजन बिन नर मर घट को भूत, अगर भजन नहीं करोगे तो ये स्मशान के भूत बनोगे। कुछ न खाने को न पीने को, पास में नदी बहेगी, जल नहीं पी सकते, जल वही पी सकते हो जब तुम्हें दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रेत ऐसे स्वतंत्र जल नहीं पी सकता, तभी वो मलिन हृदय वालों के ऊपर आक्रमण करता है, फिर वहां जलपान आदि प्राप्त करता है। श्यामा श्याम रटे रसना से, तिनको जान सपूत भजन बिन नर मर घट को भूत। जिनकी जिह्वा से श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा ऐसा उच्चारण हो रहा है, बोले वो सपूत हैं, धन्य है उनकी मां। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जही जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम प्रसंग में जिनका जीवन समर्पित हो चुका है, उनकी मां पिता धन्य, उनका कुल धन्य, वो नगर धन्य, वो देश धन्य जहां नाम जापक महात्मा प्रकट हुआ। बिनु हरि भजन करब सब अकरम, आठो गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिन किए, धृग करनी करतूत भजन बिन नर मर घट को भूत। चाहे जितने कर्म कर लो, यदि योग नहीं बना तो तुम्हारी दुर्गति नहीं रुकेगी। कर्म करने से दुर्गति नहीं रुकती। कर्म दो प्रकार के, शुभ और अशुभ, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अशुभ और शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे, जन्म मरण के चक्र से ये हटा नहीं सकते। तो योग होना चाहिए। योग कौन? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता। कर्म योग से उद्धार होता है, कर्म से नहीं केवल। बोले अगर अनन्य भक्ति योग जागृत नहीं हुआ तो सारी करनी अकरनी व्यर्थ हो जाएगी तुम्हारी। निष्दिन करत कपट छलबाजी, ये समझे नहीं अऊत। सरस माधुरी अंत काल में, मारेंगे यमदूत भजन बिन नर मर घट के भूत। जो मन आवे सो पापाचरण कर रहे, रुक जाओ, कर्मों का फल आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। कोई बचाने वाला दोस्त नहीं होगा, कोई बचाने वाला वीर नहीं है। यमदूत तुम्हारी पिटाई करके फिर योनियों में भटकाएंगे। इसलिए एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। जिसने नाम पकड़ लिया, कह रहे विष्णोर नामैव पुंसः शमलमपनुदत् पुण्यमुत्पादयच्च, ब्रह्मादि स्थान भोगाद्युरतिमथ गुरु श्रीपद्वंद भक्तिम, तत्व ज्ञानम च विष्णोरिह मृति जनन भ्रांति बीजम च दग्धा, संपूर्णानंद बोधे महति च पुरुषम स्थापयित्वा निवृत्तम। ओहो, कैसी अद्भुत महिमा। जब कोई गुरु प्रदत्त नाम ये नियम लेता है कि आज मैंने नाम महिमा सुनी, आज जीवन में इस नाम को अपनी श्वासों में बसाऊंगा, उसी समय ब्रह्मा जी पूजन की सामग्री लेकर और मानसिक पूजा उस भक्त की करते हैं जो नाम जपने का नियम ले लिया। क्यों? ब्रह्मा जी जानते हैं कि अब ये हमारे ब्रह्मलोक को भी लांग करके ये परम धाम का यात्री होगा।
इसलिए इसकी पूजा करनी। ये हमारे प्रभु का नाम जापक हमारे धाम को भी लांग करके ऊपर जाएगा। वो उसके द्वंद अर्थात दोनों चरणों की वंदना करते हैं ब्रह्मा जी। जब कोई नाम जपने का नियम लेता, नाम सिद्ध नहीं, नाम जपने का नियम लेता है। राम जी के बारे में तो आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर लक्ष्मण जी के बारे में कितना जानते हैं? अगर नहीं भी जानते हैं तो आइए देखते हैं। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार में भर गई है। लक्ष्मण जी की भी भक्ति अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना ही श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था उसे। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुआ। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह बहुत खुश हुए थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक ना किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और 14 साल तक भोजन ना किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल के दौरान 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा नहीं है। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों इसके बारे में लक्ष्मण जी से भी पूछा जाए। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाश ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाकर पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा? मैं तो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा से मैं कैसे उसे खा सकता था? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी त्रिकूट की कुटिया में वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया है। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिताजी के स्वर्गवास होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नाग पास में बंधकर दिन भर अचेत रहें, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे थे,
जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर रख सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। धन्यवाद।